हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्पीडबोट का एक न्यूली लॉन्च्ड फीचर। तो ये फीचर हमारे उन ट्रेडर्स के लिए है जो अपने ट्रेड्स को, अपने पोजीशंस का मैनेजमेंट देखना चाहते थे हिस्टोरिकली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पीडबोट के ऑप्शन सिमुलेटर फीचर की। इसमें आप अपने जितने भी ऑप्शंस के पोजीशंस जो आपने हिस्टोरिकली लिए हैं, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को थ्रू आउट द डे सिमुलेट कर सकते हैं। इससे आप दो चीज़ें पता कर सकते हैं। सबसे पहली कि आप अपने पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल रखना है और किस हिसाब से आपका रिस्क को मैनेज करना है। ये दोनों चीज़ें आपको काम आएंगी यूजिंग दिस स्पीडबोट का सिमुलेटर फीचर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस फीचर्स में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने मेरा स्पीडबोट एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे सिमुलेटर पे मैं गया तो मेरा सिमुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मुझे डेट दिख रहा है। तो ये डेट मतलब कि कौन से दिन पे हमको हमारे ट्रेड्स का एनालिसिस करना है। अगर हमारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल हो सकती है, स्ट्रैडल हो सकती है, या सिंपल कॉल बाइंग या पुट बाइंग हो सकती है। अगर वो स्ट्रैटेजी को मुझे थ्रू आउट द डे सिम्युलेट करना है, जब मैं सिम्युलेट बोलूँ मतलब कि उसको मैंने मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उस पोजीशन को ओपन किया, मान लीजिए एक कॉल में हमने एंट्री की और थ्रू आउट द डे उसका क्या किस हिसाब से मूवमेंट रहा उस पोजीशन का, तो वो हम इस सिम्युलेटर में देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं 15 जुलाई की। 15 जुलाई सुबह 9:16 पे हमने एक पोजीशन ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा ये है स्लाइडर, वो अभी 9:16 पे है और ये जैसे कि मार्केट बंद होता है 3:30 को, तो लास्ट जो हमारा डेटा है वो 3:29 तक दिखेगा आपको। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं उस दिन की 9:16 को ऑप्शन चेन क्या थी वो हमको दिख जाएगी यहाँ पे। उससे पहले निफ्टी का जो वैल्यू था, निफ्टी की वैल्यू 25,151 ये दिखेगी हमें, और LTP है वो आपका 17 जुलाई की एक्सपायरी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज जो करंट वीक की जो एक्सपायरी हमारी रही होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर अगर आप नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, अगर आपने 15 जुलाई को 24 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशंस अगर ओपन की होती तो वो आपको यहाँ से दिख जाता। और फिर फ्यूचर्स, वो टाइम क्या चल रहा है, फ्यूचर्स भी हमको दिख जाएंगे इस हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पे ऑफ चार्ट दिखेगा। जो भी आप अपने पोजीशंस को ऐड करते हैं तो एक आपका कंबाइंड बेसिस पे एक पे ऑफ चार्ट दिखेगा, और फिर उस हिसाब से आपको जो आपने पोजीशंस ऐड करी उसके ग्रीक्स दिखेंगे, जो आपके आईवीज हो गए, डेल्टाज हो गए, गामाज हो गए, वेगा हो गए, ये सारी चीज़ें। तो एक सैम्पल ट्रेड लेके देखते हैं कि किस हिसाब से मूवमेंट है हमारी। तो फॉर एग्जांपल 9:16 को मुझे लगता है कि 15 जुलाई को थ्रू आउट द डे मार्केट्स साइडवेज रहेंगे, तो मैं एक स्ट्रैंगल को शॉर्ट करने का प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मेरा ATM जो है उसको मैंने स्क्रॉल किया तो 25,150 का मेरा ATM है। तो ATM से कुछ 1 2 3 स्ट्राइक्स ऊपर मैंने पुट शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक लॉट जो है वो ऐड हो गया। मैक्स प्रॉफिट मेरा इतना है, मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। ऑब्वियसली मैं बिना हेजेस के ये कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया हूँ। तो 150 पॉइंट्स हम नीचे गए और सेम वेज 150 पॉइंट्स हम ऊपर जाएंगे कॉल के लिए। दैट इज़ 25,300 का हमने कॉल शॉर्ट किया। तो जैसे मैंने ये दोनों पोजीशंस ऐड कर दी, देख सकता हूँ मैं एक एक क्वांटिटी। आप चाहें तो यहाँ से
और बटन्स क्लिक करके, जो सेल वाला बटन है उस पर क्लिक करके आप लॉट्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 916 के नीचे एक ये कार्ट का सिंबल बन गया है। इसका मतलब कि हमने जो हमारे 2 पोजीशंस जो ओपन किए हैं वो है 916 को। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले पे ऑफ चार्ट आपको दिख जाएगा कि उस दिन के हिसाब से अंडरलाइन की कितनी मूवमेंट पे आपका कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना आपका लॉस बनेगा, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो अभी जैसे स्पॉट जो है आपका वो 25,151 पे है। अभी अगर मैं चेक करना चाहूँ कि 1 मिनट के बाद स्पॉट की प्राइस क्या है, तो उस हिसाब से मेरे M2M पे मूवमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे +1 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो स्पॉट जो है वो मेरा चेंज होगा। स्पॉट की वैल्यू जो पहले 25,151 थी वो अब हो गई है 25,137। और यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट मेरे M2M पे आई है। तो 1 मिनट के जगह हम इसको थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम 5 मिनट्स और फॉरवर्ड करते हैं। 922 पे हमारा मार्केट आ गया है। 922 पे अराउंड 150 के ATM ट्रेड कर रहा है। स्पॉट हमारा 141 है। अभी तो बस दिन की शुरुआत हुई है। थोड़ा सा और इसको फॉरवर्ड करते हैं, 15 मिनट और आगे चलते हैं। 937 पे हमारी जो मूवमेंट थी वो थी 25,121। थोड़ी सी गिरावट आई है मार्केट में, उस हिसाब से हमारी जो पोजीशंस हैं अभी वो प्लस में चल रही है। 15 जुलाई को है हमने ये पोजीशंस ओपन करी है 916 को, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं आधे घंटे और आगे चले जाऊँ, मार्केट समवेयर अराउंड वहीं रहा है लगभग। हमारा जो स्ट्रैंगल है, स्ट्रैंगल के एकदम बीचों बीच हमारा स्पॉट है। फिर मान लीजिए हम थोड़ा और इसको बढ़ाएं, यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आती हुई, जो 121 था वो 110 आता हुआ। 1 घंटा अगर मैं आगे करूँ तो अराउंड 11:30 बजे यहाँ पे बाउंस एक आया है। 100 पॉइंट की निफ्टी में मूवमेंट आई है। उस हिसाब से हमारा ATMs चेंज हुए हैं। ऑब्वियसली हमारा जो M2M था, जो पहले 300 था, वो अभी घट के ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आया है। देखते हैं फिर थ्रू आउट द डे मूवमेंट क्या होती है। और 1 घंटा तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मार्केट हल्का सा नीचे आया, तो यहाँ पे मैंने और 1 घंटा बढ़ा दिया। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मार्केट हल्की सी साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन हमने देख लिया। ऑप्शन चेन में किस हिसाब से ATMs चेंज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हो रहे हैं, और पे ऑफ चार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पोजीशन का एनालिसिस क्या है। हमने 25,000 का पुट जो है वो शॉर्ट किया था और 25,300 का कॉल शॉर्ट किया था। M2M आपका इतना है दोनों का। अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे एक पोजीशन काटनी है तो आप वो इजीली कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन स्क्वायर ऑफ पोजीशन। आपके ग्रीक्स किस हिसाब से हैं, जब आपने एंट्री की थी तब क्या ग्रीक्स थे इन पोजीशंस के, तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर मैं ग्रीक्स पे क्लिक करता हूँ तो IVs आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, डेल्टा आपको दिख जाएगा। तकरीबन 2.5 से 3 का डेल्टा है मेरा। गामा इसमें ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि एक्सपायरी से अभी दूर हम ट्रेड कर रहे हैं इस ऑप्शन को। ऑब्वियसली ड्यूरिंग एक्सपायरी डे अगर मैं ये सेम कॉन्ट्रैक्ट्स करूँ तो चांसेस आर देयर कि एक गामा स्पाइक आएगा। थीटा नेगेटिव है ऑफ कोर्स और वेगा पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से हम वापस चलते हैं हमारे पोजीशंस पे।
फिर हम 1 घंटा किए, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास 600 रुपये का मेरा M2M बन रहा है। ठीक है, मार्केट उसी रेंज में रहा है इस दिन के लिए। EOD पे हम पहुंच गए अभी। कुछ खास मूवमेंट नहीं रही मार्केट की, लगभग वो 100 पॉइंट के अंदर ही एक रेंज में वो ट्रेड किया 15 जुलाई को। उस हिसाब से मेरा एक ये स्ट्रैंगल था, मैंने फॉर्म किया। अगर आपको था कि आपको इंस्टेड ऑफ स्ट्रैडल करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे SOD पे क्लिक किया, तो SOD का मतलब है स्टार्ट ऑफ द डे। स्टार्ट ऑफ द डे पे आ गए हम। यहाँ पे मैंने मेरी इनिशियल पोजीशंस को क्लियर किया। अभी जैसा सुबह जो ATM था आपका 25,150, अब यहाँ पे मैं ATM के हिसाब से कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया और इस हिसाब से मैंने मेरी मूवमेंट चालू कर दी। मैं अभी मूवमेंट थोड़ी फास्ट रख रहा हूँ, 1-1 घंटे के इंटरवल में मैं चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 11:15 बजे आपका निफ्टी जो है वो 25,220 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट से लगभग 70 पॉइंट्स दूर 25,150 का हमने कॉल और पुट शॉर्ट किया था। फिर 12:15 बजे 25,200 का ATM हमारा था। फिर सेकेंड सेशन में लगभग आपको साइडवेज दिखेगा। फिर तकरीबन 3:15 बजे के आसपास EOD में हमें साइडवेज ही दिखा रेंज में और मेरा जो M2M है वो उस हिसाब से रहा। तो अभी मान लीजिए अगर मुझे इसको स्क्वायर ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया इस हिसाब से, तो मेरी जो मूवमेंट है इस हिसाब से कैलकुलेट हो गई और ये मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज हो गई। आप ऐसे दूसरे दिनों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन पोजीशंस को सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे एक्सपायरी डे पे चेक करना है कि एक्सपायरी डे पे एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी डे हम कहते हैं कि हम स्ट्रैडल करेंगे। 25,500 तब ATM ट्रेड कर रहा था इस हिसाब से, और फिर इस बार मान लीजिए हमने 2 लॉट्स कर दिए इंस्टेड ऑफ 1। 2 लॉट्स हो गए। 2 लॉट्स के हिसाब से चीज़ें आपको दिख जाएंगी। 10 जुलाई की एक्सपायरी है और 10 को 9:15 बजे हम चालू कर रहे हैं ट्रेड करना। तो यहाँ पे आधे घंटे की मूवमेंट हमने देखी। अगर आप चाहें तो आप ऑटोमेटिकली प्ले भी कर सकते हैं इसको। इस हिसाब से मिनट बाय मिनट जो है वो मूवमेंट आती रहेगी। अगर मैं चाहूँ इसको पॉज कर सकता हूँ। मार्केट अराउंड 25,450 का है और मेरी जो पोजीशन है वो इतनी है। लेट्स सी, अगर मुझे अपने एडजस्टमेंट्स करने हैं तो एडजस्टमेंट्स भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट डाउनसाइड गया है। हमारी जो ओरिजिनल जो 25,500 का स्ट्रैडल था उससे मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। जो मेरा लेफ़्ट साइड है, जो स्ट्राइक है हमारा 25,500 पुट, वो लॉस मेकिंग होगा ऑब्वियसली। तो इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ और एक फ्रेश पुट मैं शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ से एज़ पर द न्यू ATM। तो मान लीजिए इसको
मैंने एंटर किया था 53 रुपीज़ पे, तो इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे लॉस बुक करके, और यहाँ पे मैंने एक 33 प्रीमियम का मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख जाएगा कि इस सिंबल पे 10:04 पे मैंने एक नया पुट शॉर्ट किया 25,400 का 2 लॉट्स। तो उसके बाद देखते हैं मूवमेंट किस हिसाब से है। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज स्ट्रैडल, बट जैसे जैसे मार्केट नीचे आया मैंने उसको स्ट्रैंगल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे और थोड़ी डाउनसाइड मूवमेंट आई, थोड़ा सा डिके हमें मिला है कॉल साइड। फिर मैं मान लीजिए 30 मिनट्स और आगे गया, लगभग 11 बजे के आसपास मार्केट और नीचे गया। तो इस हिसाब से मेरी पोजीशंस जो है मुझे वो M2M वो दिखता रहेगा। उतनी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ से 1 घंटा आगे बढ़ा दूँ, सेकेंड सेशन की हम बात करें तो लगभग मेरा जो ये है पुट जो हमने नया शॉर्ट किया था 25,400 वाला 10:04 पे, वो लगभग ब्रेक इवन चल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे फिर क्लोज होगा और कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स की हमें ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया है और लास्ट आधा घंटा तकरीबन है हमारे पास सेशन क्लोज होने में। अब EOD पे आ गए, लास्ट के कुछ ही मिनट्स हैं और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मार्केट फिर से नीचे आया, 25,350 के अराउंड है उस हिसाब से। तो मैं जो है वो नेट यहाँ से निकला। जैसे अगर मुझे यहाँ से मेरे सारे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने हैं तो मैं कर पाऊँगा। यहाँ से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी EOD पे। तो ऐसे ही आप मल्टीपल डेज का एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक बेसिक वीडियो था हमारे स्पीडबॉट के ऑप्शन सिम्युलेटर का। एक पूरी सीरीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं इस फीचर को किस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।